हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं राज तिवारी स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में, जिसमें हम लोग बात करेंगे कक्षा 10 के मैथमेटिक्स के चैप्टर फर्स्ट के बारे में। और चैप्टर फर्स्ट आपका जो है वास्तविक संख्याएं है, ठीक है। और जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि यूपी बोर्ड 2026 के एग्जाम समाप्त हो चुके हैं और बहुत से लड़के हैं 2027 में यूपी बोर्ड का एग्जाम देंगे। अगर वो चाहें तो बहुत ही बेहतरीन ढंग से अभी से लग करके तैयारी कर सकते हैं, जिससे उनको बहुत ही अच्छे नंबर पाने में सफलता प्राप्त होगी। तो आज हम लोग बात करेंगे अध्याय फर्स्ट के बारे में, जिसमें हम लोग वास्तविक संख्याओं के बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट पर आधारित क्वेश्चंस पर बात करेंगे। और इस अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, और पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं, विषम संख्याएं क्या होती हैं, सम संख्याएं क्या होती हैं, भाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं और वास्तविक संख्याएं कौन सी होती हैं। आज हम लोग इस टॉपिक पर बात करेंगे। बहुत ही बेहतरीन कक्षा है ये, ठीक है। और अगर आप लोग ये नहीं जानते हैं मैथमेटिक्स में, तो फिर क्या ही जानते हैं। तो आज हमारी कौन सी कक्षा है, बेसिक क्लास है ये। इसके बाद से हम लोग वास्तविक संख्याओं में किस तरह से कितने चैप्टर्स पढ़ने, और भी आप लोग ध्यान से सुनिए, किस तरह से इसके पुराने क्वेश्चंस आते हैं। हमने बताया था आपको कि इस चैप्टर से 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। तो इस चैप्टर से 5 नंबर के क्वेश्चन यूपी बोर्ड में आए हैं, तो हम अपने पेपर के वीडियोस के माध्यम से आपको बता देंगे और दिखा भी देंगे, ठीक है। और मैंने दूसरे चैप्टर से बताया था, दूसरे क्वेश्चन में मान के चलिए कि एक 5 नंबर का 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो उससे भी आया है, वो भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो आज हम लोग केवल इस टॉपिक पे बात करेंगे कि देखिए वास्तविक संख्याओं में हमें क्या क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। तो अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती है, अगर आपको देखिए आपको पीडीएफ में अगर आपको हमारे नोट्स चाहिए तो ठीक है, आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएंगी। और बाकी मैं यहाँ पे नोट्स आपको बोल दूंगा, जो भी आप अगर थ्योरी लिखना चाहें, और मैं खुद भी लिखवा दूंगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो देखिए पहले आपके क्या है, अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। देखो बच्चों, अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं जो या तो फिर एक से कटे, या फिर खुद से कटे, पर ये आप क्या बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा बच्चों। मैथ देखिए बहुत से लोग पढ़ाते हैं, ठीक है। मैं बहुत ही बेहतरीन और शानदार तरीके से आपको मैथ इतनी आसानी से पढ़ाऊंगा कि आपका कॉन्सेप्ट बहुत बिल्कुल सीधे सीधे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखिए अब हम लोग किस पे बात कर रहे हैं, अभाज्य संख्या पे। अभाज्य संख्या पे अच्छा बच्चों, अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती हैं, वे संख्याएं जो या तो फिर एक से कटे और या फिर खुद से कटे। तो वे संख्या कौन सी संख्या कहलाती है, अभाज्य संख्या कहलाती है। अब सर एग्जाम्पल के माध्यम से बताइए, एग्जाम्पल के माध्यम से आपकी मान के चलिए 2 संख्या 3 5 7 11 9 नहीं होगी आपकी संख्या, 9 नहीं होगी आपकी संख्या, होगी 11 13 15 फिर नहीं होगी। वे संख्याएं जो या तो फिर एक से कटें, किससे, या तो एक से कटें या फिर खुद से कटें। पहले आप लोग समझ लीजिए, इसके बाद हम लोग इस क्लास की नोट्स भी आपको प्रोवाइड करवा देंगे। और साथ में अगर आप लिखना भी चाहें, नोट्स बनाना भी चाहें खुद से, तो मैं यहाँ पे आपको बाकी बोल भी दूंगा कि कौन सी डिफिनेशन की किस तरह से परिभाषा है। देखिए बच्चों, नोट्स जो आप खुद बनाते हैं तो उस पर आपको पकड़ ज्यादा रहती है, बाकी हमें प्रोवाइड करने को तो हम आपको नोट्स प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो कोशिश यही कीजिए कि नोट्स आप खुद से बनाएं। तो देखिए अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है, वे संख्याएं जो या तो फिर एक से कटें या फिर खुद से कटें। अब सर देखिए 2 3 5 7 11 ये सब अभाज्य संख्या है, और डेफिनेशन आपकी बहुत सी हैं, ठीक है। और अगर कभी बात की जाए कि सर वो संख्या बताइए जो सम हो, अभाज्य संख्या में भी सम संख्या तो केवल एक संख्या है, कौन सी, 2। आपकी कौन सी संख्या है, 2।
ये रही आपकी 2। कौन सी है ये? सम संख्या है आपकी, सम संख्या है। ठीक है, तो अभाज्य संख्या आपको आई होप बच्चों समझ में आई होगी। नहीं आई? दोबारा से एक बार हम लोग रिपीट करने जा रहे हैं। अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? वे संख्याएं जो या तो फिर एक से कटे या फिर खुद से कटे। अच्छा एक बात बताइए बच्चों, 2 एक से कटेगा और खुद से कटेगा, 3 भी आपका। अच्छा एक बात बताओ, 3 क्या 2 से कटेगा? नहीं कटेगा, 3 ही है तो एक से कटेगा या फिर खुद से कटेगा। 5 एक से कटेगा या फिर खुद से कटेगा। 7 एक से कटेगा या खुद से कटेगा। तो इस तरह से अभाज्य संख्याओं पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो आप लोग लिखिए, अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो या तो एक से कटे या फिर खुद से कटे या फिर स्वयं से विभाजित हूं। तो वो संख्या कौन सी संख्या कहलाती है? अभाज्य संख्या कहलाती है। इसके बाद बच्चों प्राकृतिक संख्या कौन कौन सी होती है? प्राकृतिक संख्या वे संख्याएं जो केवल एक से स्टार्ट होती हैं और अनंत तक जाती हैं। क्या कहा मैंने? वे संख्याएं जो एक से चालू होती हैं और फिर अनंत तक जाती हैं। इनका उपयोग मुख्यतः हम लोग गणना के लिए करते हैं। गणना में कौन सी? एक से लेके अनंत तक, जिसमें 2 भी होगा, 3 भी होगा और 4 भी होगा। प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो मुख्यतः गणना में प्रयोग की जाती हैं और ये एक से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं या अनंत तक होती हैं। इसके बाद बच्चों पूर्ण संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? पूर्ण संख्याएं कौन कौन सी होती हैं आपकी? ये रही पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं कौन कौन सी होती हैं बताइए आप लोग। देखो प्राकृतिक संख्याओं में ही अगर मैं 0 को सम्मिलित कर लूं, 0 को फिर अनंत तक ले जाऊं, तो ये क्या होंगी? पूर्ण संख्याएं कहलाती। क्या कहलाती हैं? पूर्ण संख्या। क्या कहलाएंगी? पूर्ण संख्याएं। तो आपको देखो अभाज्य संख्या, प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या का मैंने आपको बता दिया। अब देखिए पूर्णांक में क्या क्या होता है। पूर्णांक में क्या क्या होता है? कौन सा हमारा नंबर है अगला? पूर्णांक। पूर्णांक में क्या क्या होती हैं? देखो पूर्णांक में या तो आप देखो इसमें 3 चीजों को सम्मिलित कर लो। क्या करना है? 3 को ऐड कर लो। सबसे पहले ऐड कर लो 0, फिर प्राकृतिक संख्याओं का इसका प्राकृतिक संख्याओं का ही निगेटिव रूप, प्राकृतिक संख्याओं का नकारात्मक रूप, तो ये आपके क्या कहलाएंगे? पूर्णांक कहलाएंगे। तो पूर्णांक में आप लोग लिख सकते हैं कि वे संख्याएं जो जिसमें मुख्यतः 0 प्राकृतिक संख्याओं के निगेटिव नकारात्मक रूप को
सम्मिलित किया जाता है तो वे संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। और इसमें आप लोग एग्जाम्पल के तौर पर लिख सकते हो -3, -2, -1, 0, यहाँ पे अनंत से 1, 2, 3 अनंत तक। आई होप बच्चों आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो पूर्णांक के बाद आती हैं आपकी विषम संख्याएं, सम संख्याएं, भाज्य संख्याएं और वास्तविक संख्याएं। तो विषम संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? वे संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं विषम संख्याएं कहलाती हैं। विषम संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? विषम संख्याएं वे संख्याएं जो 2 से विभाजित ना हो, 2 से विभाजित ना हो। ठीक है, वे संख्याएं जो 2 से विभाजित ना हो विषम संख्या कहलाएंगी। ध्यान से सुनना। इसके बाद कौन सा अगला टॉपिक आपका? सम संख्या। सम संख्याओं में आप लोग क्या लिख सकते हो? सम संख्याएं वे संख्याएं जो 2 से विभाजित हो क्या कहलाएंगी? सम संख्या कहलाएंगी। वे संख्याएं जो 2 से विभाजित हो क्या कहलाएंगी? बोलो तुम बोलो, तुम बोलो। सम संख्याएं कहलाएंगी। सम संख्याएं कहलाएंगी कहलाएंगी। इसमें आप लोग लिख सकते हैं एग्जाम्पल पर 2, 4, 6, 8, 10 और इसमें लिख सकते हो 3, 5, 7, 9, 11। ठीक है, ये सब आपकी क्या होंगी? विषम संख्याएं होंगी। इसके बाद बच्चों कौन सी है आपकी भाज्य संख्या? भाज्य संख्या देखो, वे संख्या कौन सी? ध्यान से सुनना, ध्यान से। वे संख्या भाज्य संख्या वे संख्या वे संख्याएं जिनको एक व स्वयं के अतिरिक्त कोई और संख्या से विभाजित हो, वे संख्या जो एक या स्वयं के अतिरिक्त कोई और संख्या से विभाजित हो तो वे संख्याएं आपकी भाज्य संख्याएं कहलाएंगी। भाज्य संख्याएं कहलाएंगी। आई होप बच्चों आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो इसमें आप लोग एग्जाम्पल के तौर पर लिख सकते हैं। इसमें आपका हो जाएगा 4, 8, 10, 15, 20 etc। ठीक है, इसके बाद बच्चों वास्तविक संख्याओं पे हम लोग अगर बात करें तो वास्तविक संख्याओं पे अगर हम लोग बात करें तो क्या होती हैं? बताइए आप लोग। वास्तविक संख्याएं ये मुख्यतः 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? ये मुख्यतः 2 प्रकार की होती हैं। परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या।
परिमेय संख्या कौन कौन सी होती हैं? वे संख्याएं जिन्हें पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सके या पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके। जहां पी और क्यू पूर्णांक हैं, पी और क्यू पूर्णांक हैं तथा क्यू डज नॉट इक्वल 0 है। ठीक है, जहां पी और क्यू पूर्णांक और क्यू डज नॉट इक्वल 0, तो वे संख्या क्या कहलाएंगी? परिमेय संख्या कहलाएंगी। अब अपरिमेय संख्या कौन कौन सी होती है? वे संख्याएं जो अंडर रूट में लिखी हो, जो अंडर रूट में लिखी हो और जिनका हम लोग वर्गमूल ना निकाल सके। ठीक है, तो वे संख्या की क्या कहलाएंगी? अपरिमेय संख्याएं कहलाएंगी। और जैसे अंडर रूट आपका 2 हो गया, अंडर रूट 5 हो गया, अंडर रूट 3 हो गया, अंडर रूट 7 हो गया, अंडर रूट 9 नहीं होगा, इसको 3 लिख सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है। परिमेय संख्या पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, जिसमें पी और क्यू आपके पूर्णांक हैं। ठीक है, तथा क्यू डज नॉट इक्वल 0 है। तो आपकी क्या है? परिमेय संख्याएं। वे क्या है? अपरिमेय संख्याएं। परिमेय और अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्याओं के ही पार्ट है। ठीक है, अगर बच्चों आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है, आया है, या आपको इससे किसी भी प्रकार की जानकारी मिली है, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको हमारे द्वारा अपलोड की जाने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके, और आप भी या आपके कोई छोटे भाई या बहन हो जो 2027 के लिए हाई स्कूल का एग्जाम देने जा रहे हो, उनके लिए बहुत ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म है कैरियर इंस्टीट्यूशन, और इस पे बच्चे आसानी से आप पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, जल्द ही साइंस और इंग्लिश की क्लासों की भी व्यवस्था की जाएगी। ठीक है, और ये क्लास मान के चलिए, देखिए अभी लाइव तो नहीं रहेंगी, अपलोडेड रहेंगी सब। ठीक है, अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो जल्द ही हम लोग लाइव पर भी आप लोगों से मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।